अहमदाबाद के बहरामपुरा में जमीन विवाद ने पकड़ा तूल, मारपीट के बाद जमीन मालिक के वकीलों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अहमदाबाद के बहरामपुरा इलाके में जमीन विवाद को लेकर कुछ दिन पहले हुई मारपीट के मामले ने अब नया मोड़ ले लिया है। इस जमीन को खरीदने वाले पक्ष के वकीलों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले को लेकर कई अहम बातें सामने रखी हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमीन की खरीद, किराएदारों द्वारा मकान खाली करने और विवाद की वजह को लेकर पक्ष की ओर से अपना पक्ष रखा गया। मामले की शुरुआत कुछ दिन पहले हुई एक लड़ाई से हुई थी। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें विवाद और मारपीट की घटना दिखाई दे रही है। घटना के बाद पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई गई है और अब दोनों पक्षों के बीच चल रहे विवाद को लेकर पुलिस जांच कर रही है। क्या है पूरा जमीन विवाद? मिली जानकारी के अनुसार जिस जमीन को लेकर विवाद चल रहा है उसे नए जमीन मालिक ने खरीदा है। जमीन पर करीब 12 मकान किराए पर दिए गए थे। जमीन खरीदने के बाद मकानों में रहने वाले किराएदारों से बातचीत की गई। जमीन मालिक के वकीलों का कहना है कि इन 12 मकानों में से 8 मकानों में रहने वाले किराएदारों ने जमीन मालिक से बातचीत के बाद पैसे लेकर मकान खाली कर दिए। उनका दावा है कि जिन लोगों ने मकान खाली किए उन्हें उनकी सहमति से पैसे का भुगतान किया गया और पूरी प्रक्रिया ईमानदारी एवं आपसी बातचीत के आधार पर की गई। हालांकि 4 मकानों में रहने वाले परिवारों के साथ अभी तक विवाद का समाधान नहीं हो पाया है। जमीन मालिक की ओर से दावा किया जा रहा है कि इन परिवारों से भी कई बार बातचीत कर मामले को आपसी सहमति से सुलझाने का प्रयास किया गया। वकीलों के मुताबिक जमीन मालिक की ओर से इन परिवारों को बातचीत के लिए बुलाया गया और यह कहा गया कि सभी लोग बैठकर बातचीत करें और विवाद का शांतिपूर्ण समाधान निकाला जाए। लेकिन उनका आरोप है कि संबंधित परिवार बातचीत के लिए सामने नहीं आए और समय समय पर विवाद की स्थिति पैदा होती रही। कुछ दिनों के अंतराल पर विवाद का आरोप। जमीन मालिक के पक्ष की ओर से ये भी आरोप लगाया गया है कि बाकी 4 परिवारों के साथ बातचीत के प्रयास के बावजूद विवाद पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। उनका कहना है कि कुछ दिनों के अंतराल पर फिर से विवाद और झगड़े की स्थिति पैदा हो जाती है। इसी कड़ी में कुछ दिन पहले भी दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ गया और मारपीट की घटना सामने आई। इस घटना के बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वकीलों ने रखा अपना पक्ष। अब जमीन खरीदने वाले पक्ष के वकीलों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले को लेकर अपना पक्ष रखा है। वकीलों ने जमीन खरीदने से लेकर किराएदारों के साथ हुई बातचीत और मकान खाली करने के लिए किए गए भुगतान से संबंधित कई बातें मीडिया के सामने रखीं। वकीलों का कहना है कि जमीन मालिक की ओर से किसी के साथ अन्याय करने का प्रयास नहीं किया गया है और जिन किराएदारों ने बातचीत के बाद मकान खाली किया उन्हें सहमति के अनुसार भुगतान किया गया। वहीं बाकी 4 परिवारों के साथ भी बातचीत के जरिए मामला सुलझाने की कोशिश की गई, लेकिन विवाद का समाधान नहीं हो सका। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस शिकायत दर्ज होने के बाद आगे की कार्रवाई और जांच जारी है। देखिए बहरामपुरा में जमीन विवाद के दौरान हुई मारपीट का सीसीटीवी फुटेज और इसके बाद जमीन मालिक के वकीलों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरे मामले को लेकर क्या बढ़ा। काफी दिनों से सोशल मीडिया पे जो कौन सी जमीन का क्या स्कीम है और क्या विवाद मामला क्या है? बहरामपुरा एडवर्ट करके साइट आई हुई है। हमारे जो क्लाइंट है उन्होंने इसको जो ओरिजिनल लैंड ओनर है उनसे बाकायदा परचेज की है। उसके जो दस्तावेज है सारे टाइटल वाइटल देके टाइटल क्लियर लेने के बाद सारा पोजेसन हमने लिया, सुख शांति से एकदम पीसफुली पोजेसन लिया। पोजेसन लेने के बाद हमारे क्लाइंट ने यहाँ पर प्लॉटिंग किया हुआ और कुछ जो टेनेंट थे जो पुराने हैं हमारे परचेस करने के बाद भी वो यहीं पर थे। सारे टेनेंट के साथ हमारे क्लाइंट ने बार बार मीटिंग्स की और उनको मतलब आपस में बैठ के कि भाई ज़्यादातर सॉल्यूशन हो जाए, जिसको जो चाहिए भाई विलिंगली कि भाई तुम्हारे को जो भी देना पड़ता हम देने को रेडी है, पीसफुली पोजेसन हमको मिल जाए क्योंकि ज़मीन हमने ले ली बाकायदा हमारी है। और वो जो टेनेंट है वो टेनेंट इन एरर है। जो टेनेंट है 1.5 साल से तो ये जगह हमारे क्लाइंट ने ले रखी है। 1.5 साल से कोई भी रेंट आज तक हमारे क्लाइंट को आया नहीं है। उसके पहले उन्होंने दिया है कि नहीं दिया, अभी वो विवाद की बात नहीं। प्योरली ये जो डिस्प्यूट है इन लैंड का डिस्प्यूट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपकी पूरी साइड आप चाहो तो वीडियो हमारे पास कि ज़मीन लेने के बाद जो भी यहाँ पर जो टेनेंट रहते थे मूल लोग को ये अच्छा नहीं लगा कि भाई इन्होंने क्यों ज़मीन ले ली। जब हमने प्लॉटिंग करना स्टार्ट किया तो कुछ लोगों ने इंटेंशनली असॉल्ट करने की ट्राई की। पहले एफआईआर हुई, दूसरी हुई, तीसरी हुई, कई मरतबा ये हमारे क्लाइंट के साथ किया गया कि भाई मतलब एक प्रेशर ट्रिक है कि कुछ भी करके हमको पैसा मिले या हमको यहीं पर ये जगह दे दे। हमारे क्लाइंट ने बार बार सबको बुला के बोला कि भाई पीसफुली आप हमको पोजीशन दे दो, हम आपके साथ विलिंगली। हमारे पास ये कुछ डॉक्यूमेंट है कि जो यहाँ पर टेनेंट है उनके साथ एमओयू किया और 10-12 लोग थे, उसमें से 8 लोग तो पीसफुली खाली करके जा चुके। उनको हमने जो चाहिए था वो दे दिया। उनका हमारे पास सारा रिटर्न में दिया हुआ सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। जो बचे उनके साथ भी हमने बार बार उनको बुला के बैठने के लिए बोला कि भाई लैंड हमने ले चुके,
बाकायदा लीगल लैंड है। और उनके साथ भी हमारे कुछ एमओयू हुए, बार बार बैठते, उनको पैसे देने के लिए बोला है, जो भी चाहिए वो उनको बोला था कि ले लो, आपस में अंडरस्टैंडिंग हुई, उनको जो पैसे देने का बोला बार बार वो फिर जाते, एक अमाउंट बोलते, जब उनको बुलाते पोजीशन देने के लिए बोलते तो फिर वो अमाउंट बढ़ा देते, फिर दूसरी बार बुलाते तो फिर अमाउंट बढ़ाते। तो ये करते करते ये हुआ कि उनका इरादा ये है कि कुछ भी करके ये जो सिविल डिस्प्यूट है इसको क्रिमिनल कलर दे, और कुछ भी करके जो लैंड ओनर है उन पे एक प्रेशर बनाए ताकि ये शांति से ये जो डेवलपिंग का काम करे ना कर पाए। तो ये करते हुए उन्होंने पिछली बार एक एफआईआर की, आज से तकरीबन 10 या 12 दिन हुए। जो हमारे क्लाइंट है, 3 भाई है, उनका नाम अलग अलग बताया कि भाई रात को 3 लोग आए 10:30 बजे और जेसीबी लेके आए थे और उन्होंने दीवार विवाल गिरा दी, ऐसा करके एलिगेशन किए। जब मेरे क्लाइंट मेरे पास आए तो मैंने पूछा भाई इन्होंने रात को 10:30 बजे का जो बनाव बताया वो सच क्या है। मेरे क्लाइंट ने मेरे को सारे सीसीटीवी फुटेज दिए, जो 3 लोगों का नाम एफआईआर में दर्ज करवाया था दानिमड़ा में, वो तीनों लोग 10:30 बजे अलग अलग जगह पे हाजिर है, तीनों सेम टाइम। और मैंने इसको लेकर के अच्छा सा एक रिप्रेजेंटेशन दानिमड़ा पीआई साहब को, डीसीपी साहब को, सीपी साहब को, डीजी साहब को और होम मिनिस्टर साहब को किया, जो उन्होंने हमारा रिप्रेजेंटेटिव मिलने के बाद उसको अच्छे से हमारे को फुल कोऑपरेट किया। पुलिस ने हमको अच्छे से कोऑपरेट, पुलिस के ध्यान पे आ गया कि भाई ये बिल्कुल फ्रीविलस फॉल्स कंप्लेंट लिखाई गई है, तो वो कंप्लेंट अभी भी स्टिल पेंडिंग है। उसके बाद जो वो बनाव के बाद फिर उन्होंने देखा कि कहीं पर इनकी बात बन नहीं रही। अब कोई वकील साहब है, अजीम खान साहब करके है, वो बोलते कि भाई मैं वकील हूँ, और बार बार उनके साथ ही डिस्प्यूट होता है। मैं ऐसा मतलब समझता हूँ या ऐसा मानता हूँ कि कोई वकील साहब है तो उनको लीगली लड़ाई लड़नी चाहिए, पर्सनली उनको कभी कानून हाथ में लेकर के इस तरह से मैदान में नहीं आना चाहिए। बहुत सारी वीडियो जो मेरे क्लाइंट ने मुझे बताई जिसमें वकील साहब खुद डंडा लेके आते और उनके घर की औरतें भी है, कुछ बहुत सारे लोग हैं, और बहुत सारी वीडियोस क्लिप अवेलेबल है जो सीसीटीवी फुटेज के दौरान मिली हुई है। तो मेरा सिर्फ और सिर्फ ये कहना है कि कोई भी जो जमीनी डिस्प्यूट है, जमीन का जो डिस्प्यूट चल रहा है, उसको बैठ के आसानी से उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। मुझे जानने को ये भी मिला है कि जब ये जमीन ली उससे पहले से कुछ सिविल डिस्प्यूट ऑलरेडी चल रहा है, तो मतलब जो सिविल कोर्ट है उसमें भी स्टिल पेंडिंग है, जो अभी मैटर है वो सब जुडिस है। तो थोड़ा इंतजार कर लेते वकील साहब, यहाँ बैठ के अभी भी कोई भी मैटर का सॉल्यूशन होता है। वकील साहब चाहे ये ना करके कानून हाथ में ना लेकर के बैठ के बातचीत कर सकते हैं। हमने उनको बार बार इनवाइट किया, अभी फिर कर रहे हैं आपके माध्यम से कि आगे उसको खत्म करें। बात वही है कि बात ये आती है कि वो लोग पैसे की ऑफर कर रहे हैं तो उनको पैसा दे के आप कब्जा ले लो, तो बार बार क्यों विवाद सामने आ रहा है? नहीं, हमने उनको बार बार जब उनकी कोई ऑफर आई तो हमने उसको बैठ के आपस में अंडरस्टैंडिंग करके एक अमाउंट पे तय हो गई कि भाई ये अमाउंट चलो ठीक है हम देने को एग्री हो गए। हमारे जो क्लाइंट है जब उनको लेने के लिए बुलाते, फाइनल जब कागजात पे साइन करने के लिए बुलाते तो वो फिर जाते, वो जो अमाउंट थे वो थे उससे 10-20 लाख ज़्यादा मांगते। ऐसा 2 बार हुआ कि बढ़ा के भी देने के लिए बोला उनको कि भाई चलो ठीक है आप बढ़ा दो, भाई ये डिस्प्यूट ना हो, कोई झगड़ा ना हो, पीसफुली हम अपनी साइड चलाएं, लोग यहाँ से उनका हक लेके चले जाए, ये भी हमने तय किया। लेकिन हर बार वो अपनी अमाउंट बढ़ा के आते हैं, तो हर बार ये अमाउंट बढ़ा के देना पॉसिबल नहीं है, इसलिए डिस्प्यूट जानबूझ के खड़ा किया गया। एक महिला का ये भी आक्षेप है कि उसको मारा गया और उसका मिसकैरेज हुआ है, तो उसका मेडिकल रिपोर्ट वगैरह मुझे उसके लिए कोई पर्सनल मेरी जानकारी नहीं, लेकिन मैंने भी वीडियो दिखाई गई मुझे यहाँ आने के पहले, आपके पास भी शायद अवेलेबल होगी, कि वो जो महिला है उनका ये आक्षेप है कि भाई मिसकैरेज हुआ। वो ऑलरेडी वीडियो में लकड़ी लेकर के दौड़ते हुए या लोगों को मारते हुए दिखाए। एक प्रेग्नेंट लेडी है, अगर या घर के मर्द जब बाहर है तो लेडी को नहीं आना चाहिए, अगर प्रेग्नेंट है तो थोड़ा प्रिकॉशन लेना चाहिए और उनको झगड़े के दौरान बाहर आना नहीं चाहिए। झगड़े की पूरी क्लिप जो फुटेज अवेलेबल है सीसीटीवी में, कहीं भी बहन को किसी ने धक्का भी मारा हो या कुछ बोला भी, ऐसा कुछ भी अवेलेबल नहीं है। आप देख सकते हैं, आपको अभी यहाँ से क्लिप जो सीसीटीवी फुटेज है वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। एनी क्वेश्चन? ये अच्छा, जो लोग हैं वो सारे एक ही फैमिली के लोग ये भी जानने में। हाँ, शायद ये सारे आपस में भाई है या चाचा या अच्छा सर, जो भी है, जैसा कि आपस में एक ही फैमिली है। एक हमें पता चला है कि एमओयू के दौरान जो सामने जो वकील साहब हैं उनको कुछ अमाउंट भी दिया गया था, ये सही बात है? जी, अमाउंट के लिए ये जो हमारे साथ में वकील साहब है, ये डे फर्स्ट से ये मैटर को हैंडल कर रहे हैं। मतलब ये खुद भी यहाँ से इंटरेस्टेड है, जो ये लैंड ओनर जो ओरिजिनल लैंड ओनर थे उनको भी हमारे वकील साहब जानते हैं, तो कुछ जानकारी इनको है तो ये आपको बताएंगे। जी હા, જે તે સમય એટલે કોઈ એમાઉન્ટ આપ્યું છે અને એમણે સ્વીકાર્યું છે એવું છે એમઓયુ માં? એ લોકોને આપવામાં પણ આવી છે, એક એમાઉન્ટ એમની સાથે નક્કી કરવામાં આવી છે, એમાંથી પાર્ટ અવેજ તરીકેના પૈસા પણ એ લોકો લઈ ચૂક્યા છે, બકાયદા એના બારામાં નોટરાઇઝ લખાણ પણ કરવામાં આવ્યું છે। લખાણ કર્યા પછી એક ટાઈમ લિમિટ નક્કી કરવામાં આવી હતી કે આટલા ટાઈમ અમે ખાલી કરીને આપીશું। એ ટાઈમ લિમિટ પતી જવા પછી
ફરી ગયા છે એ લોકો. પૈસા લીધા પછી આજની તારીખે પણ એ એમાઉન્ટ એમની પાસે જ છે. જો એમને અસંતોષ હતો એ એમાઉન્ટ એમને પરત કરી દેવી જોઈએ. આજ દિન સુધી એમણે કોઈ એમાઉન્ટ પરત પણ કરી નથી. અચ્છા, આપણે કેટલા કુલ ભાડુઆત હતા જે લોકો સેટિસ્ફાઈડ થઈને અહીંયાથી ગયા છે, અને હાલ હમણાં કેટલા ભાડુઆત છે જે અનસેટિસ્ફાઈડ છે અને આજે વિવાદ થઈ રહ્યો? ટોટલ આ પ્રોપર્ટીમાં 12 ભાડુઆત હતા, જેમાંથી 8 ભાડુઆત રાજી ખુશીથી પોતાની મરજીથી પોતાને જે ગમતી વસ્તુ હતી એ લઈ અને અહીંયાથી ખાલી કરીને ગયા છે. 4 જ આ વ્યક્તિઓ જે છે જે અત્યારે બનાવી રહ્યા છે, જે ઊભા કરી રહ્યા છે બનાવોને, એ લોકો જ અસંતુષ્ટ લોકો છે. અને એ લોકોને ખબર નહીં શું તકલીફ થઈ રહી છે. જ્યારે સામે ચાલીને અમે લોકોએ જૂના માલિક તરીકે પણ અમે લોકોએ પણ એમનો સંપર્ક કરી એમની સાથે બહુ બધી મીટિંગ કરી છે, અને એ લોકોને જે એમને જોઈતું એ બધું આપવા માટે તૈયારી પણ બતાવી છે. અને અત્યારે નવા બિલ્ડર તરીકે જે ઓનર આવ્યા છે એમણે પણ આ વખત એમની સાથે મીટિંગો કરી છે. પણ હવે એમનું શું મનસા છે આની અંદર એ અમને લોકોને આઈડિયા નથી આવી રહ્યો કેમ આ બધું કરી રહ્યા છે. अभी कोर्ट स्टेटस क्या आएगा फिलहाल इसका पूरा मुकदमे का कोर्ट स्टेटस? मुकदमा पेंडिंग है, सिविल जो डिस्प्यूट है वो पेंडिंग है, और अभी क्रिमिनल कंप्लेंट क्रॉस कंप्लेंट हुई है. उन्होंने जब यहाँ असोल्ट किया हमारी साइड पर के आगे गेट पे, आपके पास सीसीटीवी फुटेज अभी आपको प्रोवाइड कर देते हैं. तो 324 और 326 क्रॉस में हमारे कुछ बंदों को बुरी तरह से पीटा गया, मतलब उसको डेडली वेपन से फ्रैक्चर हुए बहुत सारे मल्टीपल, और अभी हमारे बंदे हॉस्पिटलाइज है, इंडोर है. मतलब ये हद तक का असोल्ट हुआ है कि बंदे अभी भी अंडर ट्रीटमेंट है. और मतलब उनकी जिंदगी जो मतलब लाइफ मतलब जो ले जिंदा मरेगा सीरियस स्टेज पे है. આની પેલા પણ 7 લોકો હતા તે અત્યારે ફરી ગયા છે, તો એને વિશે શું કહેશો? આના પહેલા માત્ર આ લોકો જ ફરી ગયા છે, બાકીના 8 વ્યક્તિઓ मतलब જે છે 12 में से 8 लोगों को ऑलरेडी सेटिस्फाई है, सिर्फ 4 लेफ्ट बचे, रेस्ट ऑफ 4 है. 4 लोग बाकी है, उनके साथ भी हमारे को कोई लड़ाई झगड़ा करना नहीं. हमने पीसफुल बहुत सारे अटेम्प्ट किए, अभी भी हम मना नहीं कर रहे. मतलब बैठ के काउंसलिंग के लिए वी आर रेडी. इवन मेरे क्लाइंट ने बोला कि भाई वो अगर लीगल कोई डिमांड करते जो बाजार कीमत है उसके मुताबिक कोई, हमने उनको बार बार ऑफर किया, अभी भी आपके माध्यम से फिर बोलते कि हमारे कोई क्लाइंट कोई लड़ाई झगड़ा करना नहीं चाहते, ऐसी कोई तकरार में पड़ना नहीं चाहते. इवन उनको बैठ के खत्म करना हो तो कभी भी आ जाए, इससे पहले ऑफर दे चुके, डॉक्यूमेंट बन चुके, फिर नए सर से बनाने को तैयार. ये मामले में पिछले 1.5 साल में भी कुछ फरियादें हो चुकी है. हाँ, इससे पहले जो मैंने अभी आपको बताया कि 15 दिन पहले हुई थी, उसके पहले भी एक कंप्लेंट हुई थी 323-24 की, लेकिन वो सॉर्ट आउट हो गया था, समाधान हो गया. जो पुराने भाड़वात थे उनके साथ थी, तो उसका क्वेश्चन हुआ था हाईकोर्ट में जाकर के, कोर्स करवाया था उसको एफआईआर को. अच्छा, एक सर क्वेश्चन है कि ये जो भाड़ुआत हैं जो अभी फिलहाल रह रहे हैं वहाँ पर, वो कितने वर्षों से यहाँ पर भाड़े पर हैं? જે તકરારી ભાડવાતો છે એ લગભગ મેક્સ ટુ મેક્સ 2001 થી જ છે. એના પહેલા ઘણા બધા જૂના ભાડવાતો હતા જે 50-50 વર્ષ જૂના હતા, જે લોકો ખાલી કરીને એમની મરજીથી ગયા છે અને એમને જે જોઈતું હતું એ અમાઉન્ટ લઈને ગયા છે. મકાનની સામે મકાન પણ આપણે કેટલા આપેલા છે. એમના જે સગા ચાચા વચમાં હતા એ લોકોને બધા જે કોઈ પણ હતા એ બધાને પોતપોતાની મરજી મુતાબિકના જ અમાઉન્ટ એટલે એમને બીજા ફેમિલી વાળા જે અત્યારે અસંતોષ ફેમિલી છે એના સિવાય એમના જે રિલેટિવ્સ હતા જેને અમે બેસીને વિલિંગલી કામ કર્યું છે, સરસ રીતે એમને જે અમાઉન્ટ જોઈતી હતી આપી છે, એમના સગા સંબંધી જે પૂછી શકે છે. એટલે અહીંયા અમારા ક્લાયન્ટનો કોઈ મલીન ઈરાદો નથી, એવો કોઈ દાદાગીરી કરીને કોઈને ખાલો કરવાનો કોઈ ઈરાદો નથી, કોઈ જાતનું કોઈ પ્રેશર નથી, અમે કોઈ ગુંડા નથી મોકલતા. અમારી એટલી મોટી સાઇટ ચાલે છે, અહીંયા અમારા માણસો બેસે છે, એમને ખબર છે, તો ક્યાંય કોઈ ડિસ્પ્યુટ અરાઇઝ થયું છે જ નહીં. પણ ક્યાંય પણ એમને અસંતોષ છે, વારે વારે ફરી જાય છે, એમને નથી કરવું. હકીકતમાં અમે કાયદાકીય રીતે અમે જે બી થતું હશે સિવિલ દીવાની રાય કરવા અમે તૈયાર છીએ, અમે આગળ જઈ રહ્યા છીએ હાઈકોર્ટ. અમે એના માટે લેન્ડ ગ્રેબિંગ કરીશું, કેમ કે અમે કાયદેસરના ઓનર છીએ. અમે કાયદેસર સરકારી તમામ જે ટાઇટલ આપીને અમારી જમીનના ટાઇટલ આપીને લેન્ડ ઓનર બનેલા હોય, જે લેન્ડ ગ્રેબનો કાયદો છે એના માટે જ બન્યો છે કે ગમે એટલા જૂના ભાડવાતો હોય, જો એ ટેનન્ટ ઇન એરર હોય, ખોટી રીતે પોઝિશનમાં હશે, તો કલેક્ટરશ્રીએ એના માટે સ્પેશિયલ સીટની એક નિમણૂક કરેલી છે. અને અમે નેક્સ્ટ અમારો સ્ટેપ એ જ છે કે અમે લેન્ડ ગ્રેબિંગમાં જઈશું અને કાયદાકીય રીતે લડત લડીને જે કાયદાકીય રીતે ખાલી કરાશું. જો એ રીતે અમે વિલિંગલી અમારું નહીં પતે એમની સાથે, તો અમે કાયદાકીય રીતે જઈને ખાલી કરાવડાઈશું. महिला की छेड़ती निसार भाई, जो आगे भी महिला की छेड़ती का मामला था उसको लेकर क्या कहोगे कि आगे भी ऐसे पाए हुए होने जो थे? हाँ, ऐसा कुछ हुआ था. पहले मुझे मेरे क्लाइंट ने अभी बताया कि इन लोग ने ये जब आपस में मतलब डिस्प्यूट को लेकर डिस्कस चल रही थी कि भाई कुछ लोग को ये खाली कराने के लिए हमने अमाउंट ऑलरेडी ऑफर कर दी थी, तो कुछ लोग जो सेटिस्फाइड नहीं थे उन्होंने ये बोला कि आप ना ऐसे कोई खाली मत करो, हम बोलते ऐसा करो करके एक छेड़ती की एक अर्जी करवाई दानीमड़ा पुलिस स्टेशन में.
उसके बाद हमको पता चला हमारे क्लाइंट को भाई ये बिल्कुल खोटी फरियाद जो की है, तो हम पुलिस स्टेशन गए। हमने पुलिस वालों को भी ध्यान दूरा कि भाई ऐसा कोई बनाव बना नहीं है। मीनवाइल जिसने भी ये कंप्लेंट करवाई उसको ये पता चला कि भाई हम बिल्कुल ये गलत काम कर रहे हैं, तो उन्होंने खुद ही आके एफिडेविट करके पुलिस स्टेशन में दिया। अभी हमारे पास मौजूद है एफिडेविट, हम आपको दे सकते हैं कि भाई ऐसा कोई बनाव नहीं बना था, और वो अर्जी को फाइल लेकर दी गई। मीनवाइल दोबारा से अभी जो आपने मुझे पूछा था कि कोई लेडी जो प्रेग्नेंट थी वो मिस कैरेज का कुछ चल रहा है, वही लेडी ने दोबारा से कोई कंप्लेंट दी कि भाई मेरी छेड़ती हुई है। अब एक इंसान एक ही टाइम पे एक ही मूड में हो सकता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि जब कोई इंसान लड़ता है तो वो छेड़ती के मूड में हो ही नहीं सकता, छेड़ती वाला टाइम ही पूरा है। तो मीनवाइल झगड़े के बीच में कोई किसी की छेड़ती करना इम्पॉसिबल है, साइंटिफिकली भी ये पॉसिबल नहीं है। तो मतलब ये जितनी भी जो छेड़ती की लेडीज की छेड़ती की जो कंप्लेंट बार बार की गई, वो सिर्फ और सिर्फ जो लैंड ओनर उन पर प्रेशर लाने के लिए कि कहीं डर जाए और हम जो बोले वो मतलब तय कर दे और एक बड़ी सी अमाउंट हम ले पाए। मतलब पहले लड़ाई झगड़ा भी कर लिया, गलत कंप्लेंट भी कर ली, अब जाके बात नहीं बनी तो ये लड़कियों को मतलब आगे करके ये छेड़ती की बिल्कुल मतलब गलत कंप्लेंट कर रहा है। ऐसी कोई बात बनी नहीं, ऐसी सारी बातों को हमारे क्लाइंट नकारता है, ऐसा कुछ भी बनाव नहीं बना है छेड़ती का।